हेलो 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 हेलो। आई थिंक ये तो बाय लग रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष गुप्ता अगेन। बहुत दिनों से आप लोग ये कह रहे थे कि मेरे को ऑयल पेंटिंग ट्यूटोरियल बताइए, ऑयल पेंटिंग कैसे होती है सिखाइए। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई बिगेस्ट पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग एक्चुअली। दिस पेंटिंग इज़ काइंड ऑफ रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज इसमें मैं अपने पेरेंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। और ये मेरी तरफ से होगा उनके लिए 25th एनिवर्सरी गिफ्ट। दिस इज़ 25th ऑफ जनवरी दैट आई स्टार्टेड दिस पेंटिंग। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास केवल और केवल 1 महीने हैं, क्योंकि 25 जनवरी को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं और 24 फरवरी को इन लोगों की एनिवर्सरी है। हाय, मुझे तो सुन के डर लग रहा है। सो आई हैव एग्जैक्टली 1 मंथ टू कंप्लीट दिस पेंटिंग, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, उसका फाइनल लुक मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। वो एक आर्ट व्लॉग था, ट्यूटोरियल नहीं था। तो कंप्लीट पेंटिंग का लुक ऑलरेडी अगर शॉर्ट में देख भी लिया है ना, तो एक बार यहाँ ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ मैंने ज़्यादा मेहनत करी है। तो यहाँ मैंने 36 बाई 40 इंच का कैनवस पैनल लिया है और उसे जैसो की 3 कोट से पेंट कर दिया है। वो प्रोसेस मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसमें कुछ नहीं, केवल लीपना पोतना ही था। 1 बाई 1 जैसो की 3 थिन कोट्स अप्लाई करी है मैंने और उसे 2 दिन सूखने को दिया है। हालांकि जैसे अप्लाई करने के शॉर्ट्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग उस पे व्यूज देते ही नहीं हो, इसलिए मैंने ऐड भी नहीं किया। तो पैनल काफी बड़ा था, इसलिए मैंने ग्रिड मेथड ही यूज किया है और यहाँ मैं उसकी आउटलाइंस कंप्लीट कर। तो जैसा कि मेरा कोई सेपरेट आर्ट स्पेस नहीं है, तो जहाँ जगह मिलती है मैं वहीं पे पेंट करता हूँ। तो बीच बीच में कुछ बदतमीजियाँ जरूर चालू हो जाती हैं, जिसे आपको इग्नोर मार देना चाहिए। तो फाइनली 4 घंटों के बाद हमारी पेंटिंग का जो स्केचिंग पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग के लिए वुड पैनल्स, कलर पैलेट्स, थाली, गिलास, लोटा कुछ भी ले सकते हो। माई प्रेफरेंस इज ग्लास पैलेट, क्योंकि इससे कलर जल्दी रिमूव हो जाते हैं, इजी टू यूज होते हैं और कुल मिलाकर के मुझे ज़्यादा इफिशिएंट लगते हैं। तो यहाँ अंडर पेंटिंग के लिए मैंने बर्न्ट सियाना ऑयल पेंट यूज किया है। आप बर्न्ट अम्बर, वेरेडियन ग्रीन एक्सेट्रा कुछ भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बिगनर आर्टिस्ट ये पूछते हैं कि बर्न्ट सियाना और बर्न्ट अम्बर ही हम लोग अंडर पेंटिंग में क्यों यूज करते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि सियानास और अम्बर्स अ वेरी लो टिंटिंग स्ट्रेंथ पेंट होते हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए एक क्विक थिनेस्ट वॉश देने के लिए ऐसे कलर ज्यादा सुटेबल होते हैं। सो ऑब्वियसली इन कलर्स की जगह आप कोई दूसरा लो टिंटिंग स्ट्रेंथ कलर यूज कर सकते हैं। हालांकि ये सीरीज 1 के कलर होते हैं और एक्सपेंसिव भी कम होते हैं, इसीलिए क्विक वॉश के लिए इसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और ज्ञान देते देते मुझे ये याद आया कि मेरा ब्रश तो मैं भूल चुका हूँ। और कबाड़ खाने की विभिन्न खंडों पर पहुंचने के पश्चात हमें फाइनली हमारा ब्रश मिल ही जाता है। सो यहाँ अंडर पेंटिंग के मैं प्री मेट्योरा फेज पर हूँ। अगर आपको प्री मेट्योरा नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये एक ऐसी कलरिंग फेज होती है, एक सिंगल पिगमेंट यूज करके हाइलाइट्स एंड शैडोज को बनाते हैं। अगर इसी मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग में अगर हम लोग ब्लैक और व्हाइट भी मिला दें तो उसे ग्रिजाइल कहते हैं। एंड यू कैन सी कि मैंने इसमें ब्लैक कलर का एडिशन शुरू कर दिया है और ये करते करते कब 6 दिन बीत गए हैं मुझे इसका पता भी नहीं चला। So this is the another day of making this portrait। और मैं सुबह उठते ही नहा लिया हूँ। वो अलग बात है कि मेरी सुबह आज 12 बजे हुई है। तो कल मैंने रात में ही पीछे का बैकग्राउंड पूरा पेंट कर लिया था, मैं एक्चुअली शूट करना उसे भूल गया। ऊपर की साइड मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड देने की कोशिश की अलॉन्ग विद द शैडोज, और नीचे लेकिन मैंने थोड़ा सा डार्क एरियाज को दिखाने की कोशिश की है। तो अब हमें बेसिकली मम्मी का फेस कंप्लीट करना, बेल्ट एंड द चूड़ी एंड ऑल दीज थिंग्स, इनको भी हमें थोड़ा सा पेंट करने की जरूरत है। लेट्स डू इट। तो यूं ही गाना सुनते सुनते पेंटिंग बनती जा रही थी, लेकिन पेंटिंग बनने के दुगनी तेजी से समय भी बीता जा रहा था, जो कि मेरे लिए एक खतरे की घंटी था। तो हेलो अगेन, और आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, जल्दी नहा भी लिया हूँ, क्योंकि आज थी सरस्वती पूजा, तो हम लोगों ने पूजा की है। और अगर बात करें पेंटिंग की, तो हम लोग अंडर पेंटिंग के लास्ट स्टेप पर पहुँच गए हैं और जो पार्ट अभी बचा है उसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सरस्वती माता की पूजा की और मम्मी के हाथों का बना हुआ प्रसाद खाया, जो कि भाई साहब बहुत टेस्टी था। तो जैसा कि कला में भी सरस्वती माँ बसती हैं, इसलिए मैंने अपने ईजल को भी नमन किया और सरस्वती माता को जय बोलते हुए अपना रोजगार प्रारंभ किया। अच्छा, नीचे की ओर अंधेरा रखने का एकमात्र रीजन यही है
कि अगर नीचे ज्यादा अंधेरा रहेगा तो व्यूअर का अटेंशन केवल फेस की ओर जाएगा, जो कि हमें इम्पोर्टेंटली दिखाना है। अगर सब कुछ बैलेंस्ड फॉर्म में रखते तो व्यूअर का अटेंशन मल्टीपल जगहों पर जा सकता है। सो इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके भी हम पेंटिंग्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अंडर पेंटिंग में ही आप जितने ज्यादा करेक्शंस दे सकते हैं पेंटिंग को देने की कोशिश करिए। यहाँ मैंने फेशियल रिप्रेजेंटेशंस को ऑलमोस्ट 80% तक कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में मैं 2 से ज्यादा लेयर जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ बिल्कुल, सिलेंडर पर चादर रखा हुआ देना भी जरूरी है। बिल्कुल, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप घर में लीपा पोती के अलावा कुछ घर के काम भी करते हैं। तो फाइनली 1 हफ्तों के बाद हमारी अंडर पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कुछ दिन सूखने के लिए रखूंगा, सो दैट इसका ऑयल जो है वो कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसमें फाइनल कलरिंग देंगे। तो तब तक मैं अपने कॉलेज हो आता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज भी खुल गए हैं। तो अब तो पेंटिंग, कॉलेज, ये सब मिक्स चलेगा पूरा। तो कॉलेज जाते भी मुझे ये पता चल जाता है कि भले ही मैं पीजी कोर्स में हूँ, लेकिन आर्ट से मेरा नाता इतनी जल्दी टूट नहीं सकता, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने पोस्टर कंपटीशन की तैयारी कर दी है। तो गाइस, हम लोग देखिए यहाँ पे पोस्टर बना रहे हैं, बहुत हालत खराब है। तो मेरे साथ साथ ये लोग भी यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। जैसे कि इन्हें देखिए, ये कुछ प्रताड़ित किए गए चेहरे, कुछ ढके हैं, कुछ के चेहरे पर मुस्कान है और कुछ तो पगला ही गए हैं। तो ये रहा मेरा छपरे वाला पोस्टर, और ये हमारी बैंड बज रही है, जिसे जरूरत से ज्यादा देखना उचित नहीं है। 1-2 दिन के बाद अंडर पेंटिंग ऑलमोस्ट सूख गई है, तो अब मैं इस पर फाइनल कलरिंग दूंगा। सो बैकग्राउंड को मैं कुछ वाइन रेड कलर का रखने वाला हूँ, क्योंकि कपड़े जो हैं वो टील कलर के हैं। तो चलिए इसे पेंट करते हैं। अब टील कलर के कपड़े होने की वजह से वाइन रेड कलर का बैकग्राउंड, इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसा कि कलर व्हील में ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज रेड कलर होता है, तो अगर हम बैकग्राउंड में ऑरेंज रेड कलर इस्तेमाल करते हैं तो पेंटिंग में एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट होता है। इसलिए मैंने यहाँ क्रिम्सन लेक कलर का इस्तेमाल किया है। वैसे तो समय की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मैं समय और सीमा दोनों के ही बहुत करीब था। सो फाइनली वी रीच एट दैट पॉइंट जहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलरिंग एंड कपड़े ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना फेस जो है वो पेंट करूँ, नॉट अपना एक्चुअली पेंटिंग का। फेस की कलरिंग को मैं जनरली पहले पैलेट पर बना लेता हूँ, उसके बाद रखूँगा, सो दैट उसमें जो मडीनेस है वो ना अचीव हो। सो इसके लिए बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने जो फेस के ऑलमोस्ट जो मेजर कलर हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको पहले से पैलेट पर बना करके रखूँगा, और फिर एट द लास्ट मोमेंट मैं उसे पेंटिंग पर लगाऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने रेफरेंस इमेज में जितने कलर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा था, उनके अलग अलग शेड्स, अलग अलग टिंट्स और अलग अलग टोन्स को पहले से ही पैलेट पर बना करके रख लिया है। हाँ, इस स्टेज पर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ही सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कलर ऑब्जर्व कर पाएंगे उतने ज्यादा शेड्स बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर्स को केवल रख रहा हूँ, ब्लेंड आपस में कम से कम ही कर रहा हूँ। इसका एकमात्र रीजन ये है कि ऑयल कलर्स जल्दी मडी कलर फॉर्म करते हैं। 3 से ज्यादा पिगमेंट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं जरूरत से ज्यादा, तो ऐसे में मडी कलर्स का जनरेशन ज्यादा जल्दी होता है। इसीलिए पैलेट पर पहले से कलर बना करके रख लिया जाता है और उसे अलग अलग जगहों पर केवल रखा जाता है, ब्लेंड कम से कम ही किया जाता है। इसी तरह से फेस कंप्लीट करने में मुझे 2 ही 3 दिन लगे, जिसके लिए मैं काफी खुश था। लेकिन फिर आया एक भूचाल। एक्चुअली बहुत दिन से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था क्या अभी भी है। और अगर पेंटिंग की बात करूं तो हाँ भाई, मैं जानता हूँ, तो बताने के लिए सक्षम नहीं है इस समय। बेसिकली कहना ये चाह रहा है ये बंदा कि कपड़े बचे हैं और हाथ बचे हैं, जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास केवल और केवल 5 दिन है। और फिलहाल मेरा दिमाग मम्मी की साड़ी देखकर खराब हो रहा है। सबर का बांध टूटा भी तो मेरे मुंह से केवल एक ही चीज निकल पाई। एक्चुअली मम्मी की साड़ी में केवल डिटेल्स नहीं थी, बल्कि चमकती हुई डिटेल्स थी, जिन्हें एक लेयर में पेंट करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए लेयर बाय लेयर वर्क करने पर दिमाग थोड़ा तो खराब होगा ही। लेकिन साड़ी की चंद डिटेल पेंट करने के बाद ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि भाई, अगर तू इसे कंप्लीट कर लेगा तो पेंटिंग में एक अलग ही जान आ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा डेडिकेशन थोड़ा सा बढ़ा। और 4 दिन की मेहनत के बाद साड़ी की डिटेल्स कंप्लीट हो गई और फाइनली करेक्ट 30 दिन की मेहनत और 300 से ज्यादा घंटे का सब्र मेरे सामने रखे थे, जिसे देखकर फाइनली आई कैन से यस, आई डिड इट।
तो पेंटिंग का फाइनल आउटपुट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में कोई ऐसी आर्ट टिप जो आपको बहुत अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी वो कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, वरना मैं बहुत मारूंगा भाई। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है और पेंटिंग तो बनाई ही बनाई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।